तो जय हिंद। तो देखो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है क्या वो इस बार बढ़ सकेंगी? क्या वैकेंसी पूरी तरीके से इंक्रीज हो सकती है या नहीं हो सकती? आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। विदाउट प्रूफ है मेरे आपके सामने ये वाला कि ये प्रूफ कहाँ से मिला, कुछ नहीं, मैं सब कुछ आज आपको जानकारी दूंगा। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई साहब, जो एसएससी जीडी की जो ये वैकेंसी बता रहा है जो 2024 की, जो फिलहाल जो वैकेंसी है वो कितनी है भाई साहब? 26,000 वैकेंसी है। 26,000 प्लस वैकेंसी जो अभी फिलहाल आपके और मेरे लिए अवेलेबल है। अभी 26,000 में और कितनी इंक्रीज हो सकती है? या भाई साहब पहले ही ऑलरेडी भर्ती जो हमारी चल रही है वो लेट चल रही है, क्योंकि अगस्त में उन्होंने बोला है 27 अगस्त से फॉर्म चालू हो रहे हैं। न्यू एसएससी जीडी वैकेंसी का 27 अगस्त से आप फॉर्म भी स्टार्ट कर रहे हो, वो भी 2024 में। और इस वाले जो 27 अगस्त को आने वाली है उसको आपने नाम दिया है 2025 की भर्ती, और इस वाले भर्ती को नाम दिया है आपने 24 की भर्ती। तो भाई साहब क्या वैकेंसी इसमें बढ़ सकती है या नहीं, ये मुद्दा है। बढ़ी तो कैसे बढ़ेगी, कब तक बढ़ सकती हैं, इसका भी चांस, कब तक बढ़ने का चांस है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, मैं आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करूंगा, क्योंकि प्रूफ के तौर पे वीडियो दिखाऊंगा। ये कोई बनावटी नहीं है। आप गूगल पे वगैरह जाइएगा तो इस तरीके के आपको देखने को मिलेगी। चलो ये क्या कह रहा है देखेंगे कि जो एसएससी जीडी है, क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों में बढ़ोतरी के कारण आज हम जानेंगे कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि जो पद बढ़ सकते हैं भाई साहब। ठीक है, एसएससी जीडी जो कांस्टेबल के पदों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, ये कब कर रहा है कि पिछले वर्ष में देखने को मिली थी। एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक इस बार पदों की जो संख्या होगी, यानी कि इस बार जो पदों की संख्या होगी वो 40,000 हो सकती है, और यह बहुत ही जल्द कर्मचारी चयन अधिकारी की वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अभी तक कर्मचारी चयन आयोग क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों में बढ़ोतरी को लेकर कोई भी नोटिस ऑफिशियली जारी अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि अभी तक तो कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है कि जो पदों को बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये कह रहा है कि मीडिया के मुताबिक पदों की कुल संख्या जो 26,000 हैं, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि वो 40,000 हो सकती है। 26 से 40 यानी कि 14,000 प्लस वैकेंसी बढ़ सकती है। ये इस हिसाब से ये बोल रहा है। अभी तक ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें, कभी भी पदों की बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा पिछली बार हुआ था। कहने का मतलब है कि जैसा पिछली बार अगर कोई देखा होगा, पिछली बार के आपको पता होगा, तो पिछली बार कितनी बार बढ़ा है? 3 बार या बड़ी है वैकेंसी। पहले 25 आई, फिर बहुत 46 बढ़ गई, 2 बार बढ़ी है, शायद 46 बढ़ गई, फिर 50,000 100 कुछ हो गई वैकेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि वैकेंसी बढ़ेगी नहीं, बढ़ सकती है, वैकेंसी बढ़ सकती है। और जो आपने 29 अप्रैल का फिजिकल एक नोटिस देखा होगा, जो बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने इसको सही भी माना है। कई यूट्यूब वालों ने बड़े बड़े, हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब इसकी बात बताऊंगा। क्योंकि पिछली बार जो 2023 में जो वैकेंसी निकली थी, 2023 में जो वैकेंसी थी, उसमें भी इसी तरीके का फिजिकल नोटिस वायरल हुआ था, आपको पता होगा। वायरल हुआ था और उसी डेट के आसपास फिजिकल स्टार्ट हुआ था। तो मुझे बताओ, अभी जो आपके पास आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन 29 अप्रैल का जो वायरल नोटिस हो रहा है, उसके हिसाब से अगर फिजिकल लिया जाए तो भाई साहब इस वैकेंसी में इतने जल्दी, अब दिन बचे भी कितने हैं? आज तारीख है 15 अप्रैल, दिन बच भी कितने चुके हैं, कितने बचे हैं दिन? तो दिन लगभग बचे हैं 14 दिन। 29 अप्रैल से 14 से 15 दिन बचे हैं।
तो भाई साहब इतने दिन में एक तो आपका फाइनल आंसर की देना है, आपके फाइनल कटअप का रिजल्ट डालना है, आपका एडमिट कार्ड देना है, आपको आपका स्कोर कार्ड देना है। क्या ये 14 दिन में 4 काम हो सकते हैं? भाई साहब जरा सोचो, ये 7 जो मार्च तक आपके एग्ज़ाम चले हैं, ये सॉरी फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए 20 के, ठीक है, जो स्टार्ट हुए वो 7 मार्च तक चले या कहीं कहीं 12 मार्च तक एग्ज़ाम चले। उसमें कुछ शिफ्टों का जो आंसर की में जो उनको कुछ शिफ्टों में जो डाउट था कि सही नहीं से एग्ज़ाम हुआ कुछ शिफ्टों में, तो उनका एग्ज़ाम जो उन्होंने लिया है वो 30 अप्रैल को दिया, यानी कि 12 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम मान लेते हैं ख़त्म हो गया। और आप जो है नोटिस देकर कह रहे हैं कि कुछ शिफ्टों का एग्ज़ाम जो है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, वो फिर से कराया जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल किया गया एग्ज़ाम। तो भाई साहब उनको 14 से 15 दिन टाइम वहाँ लगेगा। सिर्फ एक दिन का एग्ज़ाम 30 मार्च को ही एग्ज़ाम हुआ है, बाकी कोई दिन एग्ज़ाम नहीं है। तो मुझे बताओ कि एक दिन का एग्ज़ाम, एक शिफ्ट का एग्ज़ाम लेने में उनको 14 से 15 दिन, अगर डाटा सबका एडमिट कार्ड वगैरह बना के सेंटर वगैरह चुनने में टाइम लग सकता है, तो मुझे बताओ 29 अप्रैल से आपका फिजिकल स्टार्ट कहाँ से हो सकता है? सवाल वोटिंग कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी बढ़ाने के लिए, देखो गौर करना, वैकेंसी बढ़ाने के लिए जो चल रहा है प्रोसीजर, उसी के लिए जो है 29 अप्रैल का मान लो पहले जब ये निकला था वो सही भी हो सकता है, लेकिन अब के वक्त में देखेंगे कि फिजिकल होना पॉसिबल है, तो फिजिकल होना कतई पॉसिबल नहीं है 29 अप्रैल से। वो जो नोटिस आपके पास होगी तो वो फेक होगी। क्या होगी वो नोटिस? वो नोटिस भाई साहब पूरी तरीके से फेक है। तो फिजिकल कब से स्टार्ट होगी, क्या वैकेंसी कब बढ़ेगी? तो चलिए मैं आपको और एक डाटा दिखाता हूँ जो गूगल के ऊपर दिखा रहा है। तो देखो ये भी एक डाटा दिखा दे रहा है कि हाउ मेनी पोस्ट आर अवेलेबल अंडर एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 अवेलेबल। तो देखो देयर आर 50,000 पोस्ट अंडर एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी, यानी कि भाई साहब ये भी बोल रहा है कि 50,000 प्लस जो है 2024 में वैकेंसी आना था, आई 26 आना था, आई 26। तो क्या भाई साहब क्या बढ़ सकती हैं? 15,000 से लेकर 16,000 तक की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। मान लो सरकार अगर कुछ बढ़ाने में दिक्कत लाती है आगे, क्योंकि भाई अगली वैकेंसी भी है ना, अगली वैकेंसी भी आ रही है, तो लगभग वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है? तो कम से कम चल लो 10,000 तो वैकेंसी आपकी कहीं नहीं गई, 26 है तो 35,000 प्लस तो आपकी वैकेंसी हो सकती है, बढ़ सकती है। और ये रिजल्ट के पहले अगर मान लो आपका फाइनल जो ग्राउंड का पीटी पीएसटी का रिजल्ट है उससे पहले ये बढ़ सकती है, उसके बाद में कोई भी चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है कि बढ़ जाए, ठीक है, कोई चांस नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा? 90% की गारंटी है कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो फिर वही बढ़ाएगा 4,000 3,000 बस। क्योंकि आपने जो एक नोटिस गौर किया होगा जो स्टेट वाइज जो वैकेंसी में किस पोस्ट की कितनी जगह है, उसमें साफ साफ दिया है कि 3300 प्लस जगह तो सिर्फ भाई सब सीआरपीएफ की है। कभी उठा के देखा है कि एसएससी जीडी का जो अभी तक का जो भर्ती निकाला है, क्या 3,000 प्लस जगह क्या एसएससी ने अभी तक कभी दिया है? कभी नहीं दिया है, वो भी सीआरपीएफ की जगह 3,000 नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक तो सीआरपीएफ की वैकेंसी बढ़ेंगी, आप तो सीआईएसएफ की तो वैकेंसी कोई बढ़ने के चांस नहीं है, क्योंकि 11,000 प्लस तो सीआईएसएफ की वैकेंसी ऑलरेडी है, क्योंकि सीआईएसएफ ने पूरा डाटा अपना दिया है। जो सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, असम राइफल हो गया, है ना, आईटीबीपी हो गया, इन पोस्ट का ही वैकेंसी जाकर 40,000 10 से 12 या 15,000 आपकी 40,000 तक होने की संभावना है और बढ़ेगी ये, और फिजिकल के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की बस इतनी इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आपको बताना है, और आप भाई साहब आपको क्या लगता है, देखो स्टूडेंट को क्या लगता है ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई साहब आपने भी एग्ज़ाम दिया है, आपको क्या लगता है पिछले बार के मुताबिक भी वैकेंसी उतनी निकली है? हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वैकेंसी इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से भी वैकेंसी बढ़ सकती है कि वो ऐसा हमने भरभराट के जो भर्तियाँ निकाली है ये बोला जाए? कोई भी भरोसा मत रखिएगा कि अगस्त में भर्ती है तो 100% अगस्त में भर्ती होगी,
इसका भरोसा भी नहीं है, ठीक है। हो जाएगी, कैलेंडर निकाला, कभी कभी कैलेंडर निकाल के कैंसिल भी हो सकता है, पोस्टपोन भी हो सकता है। अगस्त के कभी कभी मान ले 2025 में ले ले, जनवरी फरवरी से आपका जो एग्ज़ाम बताया वहाँ से फॉर्म स्टार्ट करके लेते, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई साहब, जो भी भाई को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। भाई साहब देखो, एसएससी जीडी का लिए जो, देखो आप भी तैयारी कर रहे हो, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी खुदा नहीं हूँ या भगवान नहीं हूँ, मैं भी जो आपको ऐसे तुरंत बट स्वाहा बोल के एक जानकारी दूं और वो जानकारी तुरंत ही तुरंत हो जाए। ये जो कुछ डाटा होता है, उस डाटा के हिसाब से ही जानकारी आप सभी को देना पड़ता है कि भाई ये डाटा आया है, इसके हिसाब से वैकेंसी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। तो हो नहीं सकती, लेकिन बढ़ेंगी ज़रूर वैकेंसी इस बार। और इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन जिसका ज़्यादा नंबर है वो बहुत उछल रहा है कि भाई साहब नहीं, मेरा बहुत बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत बढ़िया है। भाई साहब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कम भी हो जाए मार्क, क्योंकि 2021 के 18 की तरह अगर नॉर्मलाइजेशन करेगा तो जिसको एवरेज में ज़्यादा मार्क है वो कम करेगा 5-6 मार्क, और जिसके 115 16 मार्क ऐसे आ रहे हैं उनको बढ़ा देगा भाई साहब मार्क। तो वहाँ पे एवरेज लेके जाएगा, दोनों को सेम कंडीशन में अप्लाई करेगा। तो चलो देखते हैं। और चैनल पे अगर कोई भाई साहब नया देख रहा है, दूसरी कहीं भी स्टेट का देख रहा है, तो मैंने आपको मेरे चैनल पे एसएससी जीडी की फुल कट ऑफ की वीडियो, जो आरडब्ल्यू जो चैनल है उसके रिलेटेड में मैंने आपको कट ऑफ की वीडियो डाली है। तो भाई साहब वो कट ऑफ की वीडियो देखना, आपको उस कट ऑफ में आपके आ रहे हैं मार्क तो आप फिजिकल स्टार्ट करो। और जिस भी भाई का पिछली कट ऑफ से जो फिजिकल की कट ऑफ है, पिछली साल जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी उससे अगर किसी भी भाई का मान लो 10 से 12 नंबर ज़्यादा मार्क आ रहा है तो वो फिजिकल आंख मूंझकर चालू कर सकता है। फिजिकल चालू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात, आपको फिजिकल में 100% बुलाया जाएगा। तो चलो ठीक है, गुड बाय। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जाना चैनल को।